अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जीके के मुताल्लिक चंद अहम सवालात जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम है। और आज ये हम जो इस पीडीएफ को आपके लिए मुहैया बनाया है, इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, वो वीडियो के अंत तक आखिर तक बने रहे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यानी यौम बिहार कब मनाया जाता है। बिहार दिवस को उर्दू में अगर सोचा जाए तो क्या कहा जाएगा, यौम बिहार। 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 25 मार्च को। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगला है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, बहुत ही ईजी है। बिहार का राजकीय भाषा माने रियासती ज़बान। राजकीय भाषा किसे कहते हैं, रियासती ज़बान को हम राजकीय भाषा कहते हैं। चलिए आगे आपको देखना ये है, हिंदी व उर्दू। राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, इनमें से क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, उर्दू। राजकीय भाषा दूसरा क्या हो जाएगा, उर्दू। यानी राजकीय भाषा पहला भाषा क्या हो जाएगा, उर्दू, और दूसरा क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा हिंदी और दूसरा होगा क्या दोस्तों, उर्दू। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी अगर राजकीय भाषा यानी रियासती ज़बान उर्दू का अगर दर्जा मिला किसी जगह पर, तो वो बिहार को मिला। तो इसीलिए वो गौरव वो बिहार को हासिल है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पाँचवा नंबर सवाल है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। बेल, पीपल, आम, नीम। बेल, पीपल, तो इसमें से राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, पीपल होगा। क्या होगा दोस्तों, पीपल होगा। पीपल क्यों होगा, इसलिए माना गया, तो इस पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा गया। कौन सा वृक्ष, बोधि वृक्ष, जिसमें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुई, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, बोध गया में। कहाँ पे दोस्तों, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान यानी तालीम हासिल हुई वो बोध गया में। ठीक है, महात्मा बुद्ध से ताली के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए बोधि वृक्ष क्या है, हमारा राजकीय वृक्ष है। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय मतलब रियासती, राजकीय में क्या होता है, रियासती। राजकीय में से रियासती कमल है, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब, और ऑप्शन सी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका ऑप्शन 20 का आंसर सही हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 7वां नंबर, बिहार का राजकीय पशु क्या है, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो क्या है, बैल है। क्या है राजकीय पशु बिहार का, बैल है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी है क्या, क्या है वो, हंस है, मुर्गी है, कोयल है, या फिर गुरैया है। तो बिहार का राजकीय क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे राजकीय पक्षी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, राजकीय पक्षी। तो पक्षी क्या हो जाएगा, गुरैया हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, गुरैया। लेकिन अगर यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी आ जाता, क्या राष्ट्रीय पक्षी आ जाता, तो क्या हो जाता, मोर। अगर राष्ट्रीय होता तो क्या होता, मोर होता। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है कि बिहार का प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है, इसका मतलब है कि बिहार में कितने प्रमंडल है, 7, 8 या फिर 9। तो बिहार में कितने प्रमंडल है, या फिर 11। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल है। कितने, 9 प्रमंडल है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिहार का जिला है। तो बिहार में कितने जिले हैं, आपको बखूबी पता है। जितने लोग, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। बहुत ही इजी है दोस्तों, 36 दांत होते हैं, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, जितना होगा उतना उसका आंसर होगा।
इंसान के दांत कितने होते हैं? 36 होते हैं, यानी तो 36 में जोड़ना कितना है? 2, तो वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप बिहार का अनुमंडल, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 95, 101 या फिर 105 या फिर 191। तो बिहार में अनुमंडल कितने हैं? 101 अनुमंडल है। अनुमंडल कितने हैं दोस्तों? कि बिहार का अनुमंडल 101 है। चलिए ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हाजिर है। 12वां नंबर, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। कितने हैं दोस्तों? 21 है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या। चलिए, विश्वविद्यालय में क्या होता है? यूनिवर्सिटी होता है। क्या होता है दोस्तों? विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हाजिर है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पटना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है बिहार का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जो जनसंख्या है बिहार के अंदर, वो किस जिले में है? वो आपको बताना है। मुंगेर, पहला क्या है? मुंगेर, उसके बाद शेखपुरा, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी खगड़िया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन बी, यानी शेखपुरा सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? शेखपुरा सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। लिंगानुपात का मतलब होता है जिनसी तनासुब। उर्दू में क्या कहते हैं? जिनसी तनासुब। क्या कहते हैं दोस्तों? जिनसी तनासुब। जिनसी तनासुब। जिनसी तनासुब वाला जिला कौन सा है? सहरसा, मुंगेर या फिर औरंगाबाद, मधेपुरा। तो ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी मुंगेर एक ऐसा जिला है जिसमें जिनसी तनासुब, जिसमें लिंगानुपात यानी मर्द के मुकाबले में औरत सबसे कम है। और मर्द के मुकाबले में लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ? मर्द के मुकाबले में औरत सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहे हैं? 17 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। साक्षरता में क्या होता है? कि सर्वाधिक तालीम याफ्ता। साक्षरता में क्या होता है? तालीम याफ्ता। तालीम याफ्ता जिला कौन सा है? रोहतास है, नवादा है, पटना है, दरभंगा। तो यहाँ पे सभी लोग क्या मारेंगे? मेरे ख्याल से पटना मारेंगे, मेरे ख्याल से पटना मारेंगे, लेकिन पटना नहीं है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। तो गया सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है दोस्तों। कौन सा? पूर्णिया। अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा 9199662187 और 87। इस नंबर पे आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पीडीएफ मिल जाए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के जो आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। अगला है आपका 19वां नंबर, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। कौन सा जिला है दोस्तों? किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होने का रीजन यह है कि वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। क्या है? जंगल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहें, दूसरों तक पहुँचाते रहें। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, यहाँ पे क्या बोला गया? सबसे कम वर्षा वाला जिला, जहाँ पे वर्षा होता ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर, बक्सर। ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी क्या? बक्सर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20वां नंबर का आपका दोस्तों, जल्दी से बताइए। औरंगाबाद होगा। क्या होगा? इसका औरंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए हैं तो ज़रूर करते रहें। अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें अपने। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने अजीज़ को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको